नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रदेश के ज़िलों के आधुनिक नाम। अगर आपने इससे पहले के राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आप शुरू से लेके अभी तक जितने 14 पार्ट्स हो चुके हैं वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये आज का राजस्थान जीके का 15वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप जो वीडियो देखते हैं उसको प्लीज़ पूरा देखें, शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए देखें, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और कोई टॉपिक या कोई चीज़ आपकी छूटे नहीं। आधा अधूरा वीडियो स्किप करके देखने से कोई लाभ भी नहीं होता है ख़ास, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? देलवाड़ा का मंदिर और अबिली मिनी का महल। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब देना है कि राजस्थान का ताजमहल जिसे जसवंत थड़ा को कहते हैं वो कहाँ स्थित है, राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि देलवाड़ा का मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है कि अबिली मेणी का महल कौन से ज़िले में स्थित है। ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की अगर बात करें तो इसे राजस्थान का अनागार बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए इसे राजस्थान का अनागार कहा जाता है। इसके अलावा इसे बागानों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है खेती बाड़ी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे बागानों की भूमि कहा जाता है। अगला हमारा जो ज़िला है हनुमानगढ़। तो अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो इसे फलों की टोकरी कहा जाता है। फलों की टोकरी क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर राजस्थान का जो फल है वो बहुतायत में यहाँ पर होता है। अब अगला जो हमारा ज़िला है झुंझुनू। झुंझुनू को तांबा नगरी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो कि खेतड़ी में स्थित है, झुंझुनू के खेतड़ी तहसील में स्थित है, तो इसे तांबा नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा तांबा जिला भी कहते हैं। अगला जो हमारा ज़िला है उसमें हम लेंगे जयपुर को। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान के पूर्व में स्थित है और इसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस। पिंक सिटी, पिंक सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रंगश्री द्वीप, वैभव का द्वीप, रतन नगरी, पन्ना नगरी, राजस्थान की राजधानी। ये सारे नाम जो है जयपुर के आधुनिक नाम हैं, जो अलग अलग उपमाएँ या आप ये कह सकते हैं कि नाम दिए गए हैं जयपुर को। अगला हमारा जो ज़िला रहने वाला है वह है अलवर। बात करते हैं अलवर की, तो अलवर राष्ट्रीय राजधानी में शामिल इसे माना जाता है और ये राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर में शामिल है। 3 ज़िले हैं राजस्थान के जो कि एनसीआर में शामिल है, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर। इसके अलावा राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर इसे कहा जाता है। अब हमारा जो अगला ज़िला है वह है भरतपुर। भरतपुर की अगर बात करें तो इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ध्यान रखें, सिंह द्वार कहते हैं अलवर को और प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। इसी तरह राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। तो ये जो माइनर अंतर है वो ध्यान रखना आपको। अगला है धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, जबकि भरतपुर को हमने क्या कहा था, राजस्थान का प्रवेश द्वार, जबकि पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, धौलपुर। इसी तरीके से राजस्थान का जो सिंह द्वार है अलवर और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन है, भरतपुर।
तो ये एक से एक दूसरे के नीचे से आप बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं कि ऊपर वाला सिंह द्वार है अलवर, तो इसके नीचे वाला भरतपुर जो है वह पूर्वी सिंह द्वार है। इसी तरीके से भरतपुर अगर प्रवेश द्वार है तो धौलपुर पूर्वी प्रवेश द्वार है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कॉम्बिनेशन बना के। अगला हमारा जो ज़िला है करौली, इसे डांग की रानी कहा जाता है। डांग जो क्षेत्र होता है उसको जो कि करौली और सवाई माधोपुर धौलपुर का हमारा एरिया है डांग क्षेत्र, तो इसे करौली को डांग की रानी कहा जाता है। अगला हमारा ज़िला है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान और राजस्थान की अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। अगला हमारा ज़िला है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, राजस्थान की काशी कहा जाता है, वृंदावती भी कहा जाता है। अगला हमारा ज़िला है बाड़मेर। बाड़मेर को मिनी खजुराहो कहा जाता है। भंड देवरा के लिए जो 12 का भंड देवरा है, इसके लिए 12 को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वराह नगरी भी कहा जाता है। 12 और वराह, इसी से इसका नामकरण भी हुआ है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब है कोटा। तो कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, शिक्षा का तीर्थ स्थल कहा जाता है, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी या औद्योगिक राजधानी, उद्यानों का नगर, इंद्रप्रस्थ नगर। इसके अलावा राजस्थान का सोया जिला, यानी यहाँ पर सोयाबीन जो है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सोया जिला भी इसे कहा जाता है। अगला है हमारा झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है राजस्थान का, इसलिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और जो नागपुर है वहाँ पर भी सर्वाधिक संतरा होता है, इसलिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। इसके अलावा राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से। अब जो आपका ये प्रतापगढ़ का जो ये एरिया है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का, इसे कहा जाता है कांठल। क्या कहा जाता है? कांठल। अब बात करते हैं हम जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों का मिक्स जो मैदान है, इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले की, तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़। अब हमारा जो अगला ज़िला है उसमें है डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। अगला हमारा जो ज़िला है इसमें हम देखेंगे उदयपुर। उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाड़, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस या वेनिस ऑफ द ईस्ट, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन का शहर, लेक सिटी ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा झीलें हैं यहाँ पर, एशिया का वियना, ऑस्ट्रेलिया जैसी यहाँ की आकृति है, जिंक नगरी, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर। तो ये सारी उपमाएँ उदयपुर को दी जाती हैं। अब जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाकर किसे कहते हैं। अब अगला जो हमारा यहाँ पर ज़िला रहने वाला है राजसमंद। राजसमंद को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है, हल्दी घाटी की वजह से। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसकी तुलना जो थर्मोपोली का युद्ध हुआ था उससे की जाती है, इसलिए राजस्थान की थर्मोपोली राजसमंद को कहा जाता है हल्दी घाटी की वजह से। हल्दी घाटी जो है वह राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा सिरोही ज़िला, सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू की वजह से। इसी तरीके से राजस्थान का बरखोयास्क भी कहा जाता है सिरोही को, वो भी माउंट आबू की वजह से ही कहा जाता है। अगला हमारा जो ज़िला है वह है बाड़मेर। बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किस वजह से? किराड़ू के मंदिर की वजह से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जबकि मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? जो कि हमने पहले पढ़ा था
बारह का जो भंड देवरा है उसकी वजह से मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगला जो हमारा ज़िला है वो हम देखने वाले हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो आपका ज़िला है इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सर्वाधिक यहाँ पर कपड़े का उत्पादन होता है। वस्त्र नगरी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी, जू ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। ये सारे नाम भीलवाड़ा को दिए गए हैं। अगला हमारा ज़िला है ज़िला जोधपुर। जोधपुर से पहले हम देख लेते हैं जैसलमेर को, क्योंकि जैसलमेर के जो नाम है वो बहुत ही शानदार हैं। जैसे कि राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है, और आपको मालूम ही है क्यों कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोकों की नगरी, पंखों की नगरी और म्यूजियम सिटी, ये सारे नाम जो हैं जैसलमेर को दिए गए हैं। अगला हमारा जो ज़िला है जोधपुर। अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को जो है राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य नगरी या सन सिटी भी इंग्लिश में आप कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। अगला हमारा जो ज़िला है उसमें हम देखने वाले हैं नागौर को। तो नागौर की अगर बात करें तो नागौर को राजस्थान का जो है धातु नगर कहा जाता है। इसके अलावा औजारों की नगरी भी कहा जाता है। अगला हमारा जो ज़िला है उसमें हम देखने वाले हैं बीकानेर को। तो बीकानेर को जो है ऊन का घर कहा जाता है। ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को। इसको अलावा राती घाटी भी बीकानेर को नाम दिया गया है। तो ये सभी ज़िले हमने यहाँ पर कवर किए हैं जिनको कि कुछ न कुछ नाम दिए गए हैं। तो ये ज़िलों के आधुनिक नाम के जाने जाते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।